सभी मित्रों को, साथियों को, विद्यार्थियों को हमारा सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि हमारे मित्र जहाँ से भी साथी विद्यार्थी हमको देख रहे हैं सब लोग खुश होंगे, सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज बच्चों पुनः एक बार हम अपने इस YouTube चैनल पर आपके बीच अपना विचार साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज आपके बीच एक करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का, कि तमाम प्रकार के जो रिपोर्ट मतलब आती हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, उस एक रिपोर्ट को लेकर के मैं आज के बीच उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि यहाँ से आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो लगातार प्रश्न आते हैं, तो इस नाते हम आपके बीच अपना विचार साझा कर रहे हैं। और जरा देखिए टॉपिक का नाम क्या है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। क्या कह रही हैं? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। अब समझिए यहां से बार बार प्रश्न आता है। तो ये मार्च 2021 की रिपोर्ट है। सबसे बड़ी बात, खूबसूरत विशेषता इसकी ये है, एकदम लेटेस्ट मतलब रिपोर्ट है, उसकी चर्चा हम आपके बीच कर रहे हैं। अब सबसे पहला प्रश्न जो बनता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा या किसके द्वारा घोषित होता है, तो याद करिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संपोषणी विकास समाधान नेटवर्क। क्या कर रहे हैं? इसका नाम देखिएगा, याद करिएगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली कौन सा स्थान है इतना पढ़ा दिए काम हो गया। इतने से काम चलने वाला नहीं है। जो कंपटीशन का जो दायरा है ना, काफी बृहद हो रहा है, काफी डीप में प्रश्न आ रहा है। इस नाते पहले प्रश्न को आप याद रखिए विद्यार्थी लोग, साथी लोग, मित्र लोग, कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा या किसके द्वारा जारी होता है, तो याद करिएगा संयुक्त राष्ट्र संपोषणी विकास समाधान नेटवर्क, जिसे बोलते हैं UNSDSN, और प्रतिवर्ष जारी की जाती। पहली बात है जान लीजिए, जो ये मतलब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है प्रत्येक वर्ष आती है। और अब हमको ये देखा जाए कि 2021 है, उसमें विश्व का कौन सा ऐसा देश है कि जो कहीं ना कहीं इस विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में नंबर 1 पे है। अर्थात तो वहां पर कहीं ना कहीं हर तरह से प्रत्येक चीज की मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आजादी है। जरा देखिए एक बार मतलब क्या नाम है। प्रश्न कभी कभी ये हो जाता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट मुख्यतः कितने सूचकों पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि विश्व प्रसन्नता जो रिपोर्ट 2021 है, या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है, उसमें कितने सूचकों को शामिल किया जाता है, जिनको मिला करके क्या बनता है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो याद करिएगा, जीवन का मूल्यांकन, सकारात्मक मनोभाव, और तीसरा आपका है कि नकारात्मक मनोभाव। इन तीनों सूचकों को मिला करके प्रिय साथी लोग क्या बनता है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में मुख्यतः किन सूचकों को शामिल किया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जीवन का मूल्यांकन, सकारात्मक मनोभाव, और तीसरा क्या होगा, नकारात्मक मनोभाव। यही 3 सूचक मुख्यतः मिल करके किसका निर्माण करते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। अब आपको यहां पे ये देखना है कि जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 है वो कब जारी हुआ। तो याद कर देखिए, हमने नोट्स के लिए बाकायदे लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं है। तो याद करिएगा 19 मार्च 2021 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 आई। कब आई? 19 मार्च 2021 को जारी किया गया। और कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संपोषणी विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इसमें कितने सूचक होते हैं जिनको मिला करके यह विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट तैयार होता है? पहला जीवन का मूल्यांकन, दूसरा सकारात्मक मनोभाव, और तीसरा क्या होता है, नकारात्मक मनोभाव। इन्हीं तीनों सूचकों के द्वारा मतलब क्या नाम है, किसका निर्माण होता है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट।
अब समझिए, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है। तो आपके सामने मतलब हमने लिख दिया है 149। कितना लिखा विद्यार्थी लोग? 149। कुल मिला जुला के जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कुल कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो याद करिएगा 149 देश मतलब क्या नाम है, शामिल हो गया है। और जो कि देखिए जो गाले वर्ल्ड पोल है, जो एजेंसी है, इसी के डाटा का आधार है। मतलब जो भी सैंपल लिया है, सैंपल जारी कौन कर रहा है? गाले वर्ल्ड पोल, जो कि मतलब एक संस्था अंतरराष्ट्रीय है, वही मतलब करती है। और उसी के निष्कर्ष पर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट मार्च 2021 में क्या हुआ है? जारी किया गया है। चलिए यहां तक तो हो गया। अब कभी कभी प्रश्न एकदम डीप में दे देता है कि जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है वो कितने से कितने के बीच में होता है? तो 0 से लेके 10 के। कितना? 0 से लेके 10। अगर 10 मिलता है सर्वोत्तम मतलब है, वहां खुशहाली ही है, वहां सारे प्रकार की जो मतलब ये आगे हम बात कर रहे हैं कि और क्या चीजें शामिल हो रही हैं, तो अच्छा माना जाएगा कि वहां के लोग खुशहाल हैं, वहां के लोग अच्छे हैं। अगर 10 से जितना नीचे आप मतलब क्या नाम है कि डाउनवर्ड आ पाएंगे, वहां पर खुशहाली का जो लेवल है, जो स्तर है, जो हैप्पीनेस है, वो कम होता क्या होता है? चला जाएगा। आज विद्यार्थियों रियल में जहां इस कोरोना काल का भय युक्त जो इन्वायरमेंट मतलब बना हुआ है, वहां तो समझिए कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कहीं ना कहीं याद करिएगा आप लोग मतलब क्या नाम है कि अगर किसी भी देश का इस विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में अगर 0 स्कोर है, तो इसका मतलब ये है सबसे खराब मतलब उसकी कंडीशन वहां हैप्पीनेस के मामले में। और किसी देश के अगर मतलब क्या नाम अंक 10 अर्जित करता है या 10 के आसपास मतलब क्या ना करता है, तो उस देश में जो खुशहाली का लेवल है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी लोग क्या है? अच्छा है। तो जरा आप लोग सोचेंगे कि सर जहां खुशहाली वाला देश है क्यों ना सर वहीं रहा जाए, मगर क्या करोगे, सबको अपने देश से क्या होता है? प्यार होता है। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं। अब इसमें देखिए जो ये रिपोर्ट है, इसके देखिए यहाँ पे जरा देखिए कि हम लोग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और नागरिकों के अभिमतों एवं भ्रष्टाचार को भी शामिल करते हैं। अभी हमने आपके सामने ये रखा था जीवन का मूल्यांकन, सकारात्मक मनोभाव और नकारात्मक मनोभाव से मिलकर क्या बनता है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट बनता है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के समय 2-3 बातें और ध्यान में दी जाती हैं। तो याद रखिएगा कि उस देश का जीडीपी क्या है, इसको ध्यान में रखा जाता है। फिर स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, कि वहां लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, इस बात को भी ख्याल कहां रखा जाता है? इस विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। ये हो गया। इसके बाद देखिए नागरिकों के अभिमतों एवं भ्रष्टाचार बोध, कि नागरिकों के विचार क्या, आपने उनकी आइडियोलॉजी क्या है, सरकार को लेकर के तमाम मतलब क्या नाम है कि योजनाओं को लेकर के तमाम प्रकार की मतलब क्या उनकी राय है, जो भी सरकार उनको उपलब्ध कराती है, इन तमाम प्रकार की मतलब विचार को शामिल कर जाते हैं। और भ्रष्टाचार बोध, भ्रष्टाचार जान ही रहे हैं आप लोग कितना खराब चीज है, इसको भी कहीं ना कहीं ये जो कह लीजिए कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जब तैयार होती है, इन बातों को कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। फिर आगे क्या हो सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न आज का आपको दे रहे हैं कि अगर प्रश्न आता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में नंबर 1 स्थान पे कौन है, तो शायद आप सोचते भी नहीं होंगे सर फिनलैंड, जो कि बहुत बड़ा देश नहीं छोटा सा देश है, नंबर 1 पे है। तो क्यों ना वहीं रहा जाए क्या चल करके, क्यों भाई साथी लोग, मित्र लोग, वहीं निवास किया जाए, माइग्रेट कर लिया जाए बैग एंड बैगेज। नहीं, ऐसा नहीं यार, हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है और कहीं ना कहीं इसकी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विविधता अपने आप में मतलब क्या नाम है अद्भुत है। तो चलिए मगर प्रश्न जो आने की संभावना बनेगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में किस देश का स्थान नंबर 1 पे है? फिनलैंड का है। इसके बाद देखिए डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और इसके बाद आइसलैंड तथा नीदरलैंड का है। मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रश्न आए कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में किस राष्ट्र का स्थान है, किसमें विश्व प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है,
फिनलैंड का है, और इसके बाद डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड और नीदरलैंड है। आप लोग सारी स्क्रीन ले लीजिएगा, नोट्स कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आने वाले जितने भी आपके हाल में एग्जाम हो वहां से प्रश्न, यहां से प्रश्न श्योर आएगा, इसलिए हमने इसी टॉपिक को चुना पहले। चलिए आगे चलिए। अब समझिए कि विश्व का जो सर्वाधिक धनाढ्य देश है, सर्वाधिक शक्तिशाली, अपने आप को पावरफुल समझता है, जो कि भी जल्दी में मतलब नए राष्ट्रपति का वहां पे मतलब क्या ना चयन हुआ है, पता आपको होना चाहिए। अमेरिका की बात चल रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसका समझिए खुशहाली में स्थान कितना है, 19वां है। इसका मतलब यहां पर भी समस्या है भाई। यहाँ पे तो इसकी जीडीपी भी अच्छी है, विदेशी मुद्रा भंडार भी अच्छी है, इसकी इकोनॉमिक जो साइज है वो अच्छी है, आईएमएफ में इस देश का योगदान अच्छा है, तो फिर क्यों ये नीचे आखिर है? तो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है, जो ये तीनों सूचकांक हैं इनमें कमी निश्चित रूप से होगा। इसी नाते मतलब क्या नाम है, ये इसका स्थान कितना है, 19, क्योंकि शक्तिशाली देश है, पावरफुल देश है, और कहीं ना कहीं बहुत दिनों से पूरी दुनिया को मतलब क्या ना सोचता है कि मतलब एक दिशा दें, और कहीं ना कहीं ये काम कर भी रहा है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हैप्पीनेस या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 है, वो कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आज का बन रहा है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर किसका स्थान है? हमारे अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान का। बड़ा दुख होता है कि आपका पड़ोसी, अपना पड़ोसी मतलब वो सबसे खराब पायदान पे है। मतलब वहां आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। अरे आज हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। अब पूछेंगे कि सर क्या आप खुश हैं? मैं पूछूं आप में तो लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कितना खुश हैं? ये तो मन ही जानता होगा आपको, आपका और हमारा, क्योंकि सबका मन अपने अनुसार सोचता है कि हम कितने खुश हैं। जरा अफगानिस्तान की बात करिए, क्यों आखिर ऐसा है कि अफगानिस्तान जो पूरे मतलब 149 देशों की मतलब क्या नाम है कि लिस्ट में सबसे नीचे पायदान पर। सिंपल सी बात, वह गृह युद्ध और वहां जो आतंकवाद है उसके नाते कहीं ना कहीं, अरे आप देखें ने कई वर्षों से अफगानिस्तान आतंकवाद का कह लीजिए क्या नाम है कि पूरी तरीके से साए में जी रहा है। दूसरे देश के सैनिक वहां आके मतलब क्या नाम कहीं ना कहीं रह रहे हैं, मतलब लोगों की सुरक्षा संरक्षा के लिए। तो जरा आप बताइए कि क्या वहां हैप्पीनेस इंडेक्स में या विश्व प्रसन्नता सूचकांक में क्या वो छलांग लगाएगा? कदापि नहीं लगाएगा। तो याद करिएगा, प्रश्न जो आएगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पे कौन है? अफगानिस्तान है, और सबसे ऊपर कौन है? फिनलैंड है। मगर अब बात आती है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या प्रतीति है, क्या स्थिति है? तो याद रखिएगा 139वें स्थान पे है। कितना है? 139 पे है। कितना है? 139। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि भारत की स्थिति हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या स्थान है, क्या कंडीशन है। स्थान तो नंबर बता दिया कि 139, मात्र इससे 10 देश नीचे हैं। आप संकल्पना करिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे रहती मुल्क रहती है। अब समझिए तमाम प्रकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं कि लोगों का कल्याण के स्तर में वृद्धि हो, लोग खुशहाल हों, अच्छे से रहें, जीवन स्तर मेंटेन हो। अब देखिए ना, तीन जीवन का मूल्यांकन, सकारात्मक मनोभाव और नकारात्मक मनोभाव, तीन चीजों को तीन इन सूचकों से मिला करके बनता क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स या विश्व प्रसन्नता सूचकांक। और 2021 की जो रिपोर्ट आई है वो 139वें स्थान पे है। 139 का मतलब ये मत समझिए 139, इसका मतलब ये है दुनिया में जो 10 देश सबसे नीचे पायदान पे हैं उसके बाद हिंदुस्तान का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम है, ये मानना पड़ेगा इस इंडेक्स के माध्यम से। मगर हम आप युवा हिंदुस्तान के युवा नागरिक हैं और मिल करके साझा उद्देश्यों के साथ हम इस देश को ऊपर खुशहाली में लेकर के आए, सतत विकास की बात करें, ताकि मतलब क्या नाम है हमारा हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, सभी लोगों का हिंदुस्तान कहीं ना कहीं मतलब विश्व पटल पर अगुवाई करे। और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 2021 जो आने वाला जो मतलब 22-23 हो, वो यहाँ से मतलब क्या 139 से मतलब क्या ना अच्छे पायदान पर खिसक के आए, हम लोग ये संकल्पना कहीं ना कहीं करती हैं। तो आज विद्यार्थी यहीं तक, मगर कुछ चीजें और याद रख लीजिएगा कि अगर हमारी प्रश्न आता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट
किसके द्वारा जारी होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संपोषित विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। दूसरा ये है, दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा, इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 149। कितने सूचकों का? 3 सूचक, जीवन का मूल्यांकन, सकारात्मक मनोभाव, और तीसरा क्या हो सकता है? नकारात्मक मनोभाव। अब समझिए प्रश्न ऐसे आएगा कि इसमें नंबर 1 स्थान पे सबसे खुशहाल देश कौन है हैप्पीनेस में? तो फिनलैंड का नाम आएगा। सबसे बुरा हाल किसका हैप्पीनेस सूचकांक में है? तो अफगानिस्तान का नाम लिख दीजिएगा। अगर आता है प्रश्न कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस मतलब कंडीशन पे है या किस पायदान पे है? तो 139 100 मतलब क्या नाम है 39वें स्थान पे है। तो कुल मिला जुला के साथी मित्र लोग, आज हमारी आपकी बात यहीं तक हो रही है और आगे जो पुनः हम लोग मिलेंगे चर्चा पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। मगर दोस्तों, मित्रों, साथियों, इस परिवर्तन के दौर में, इस 21वीं सदी में चलें हम लोग सब लोग मिलकर के क्यों ना हिंदुस्तान को एक बेहतर मतलब क्या नाम है देश बनाया जाए, एक विकसित देश बनाया जाए। और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, जीत आपका होना तय है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। थैंक यू क्लास।